नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग NCERT 360 डिग्री का क्लास 6 का विज्ञान पढ़ेंगे। अध्याय 5 NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 विज्ञान। अध्याय 5 शरीर में गति। शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना। उपरोक्त सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सुमेलित करें। जंतु गमन का माध्यम। मनुष्य चलता है, मछली तैरता है, सांप रेंगता है, पक्षी उड़ता है। आंसर ए हो जाएगा। वह स्थान जहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा या मोड़ सकते हैं क्या कहलाते हैं? संधि। वह स्थान जहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा या मोड़ सकते हैं क्या कहलाते हैं? संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? धुराग्र संधि। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। एक अस्थि का गोल हिस्सा दूसरे अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसी रहता है। उपरोक्त प्रकार की इस संधि को कंदुक खलिका संधि कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा, नहीं एक और नहीं दो। कोई सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। हिंज या कब्जा संधि में केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। कोहिनी में धुराग्र संधि होती है। आंसर डी हो जाएगा, कोहिनी में धुराग्र संधि होती है। असत्य कथन की पहचान करें तो आंसर डी हो जाएगा, कोहिनी में धुराग्र संधि होती है। असत्य है, बाकी सभी सत्य है। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। हिंज या कब्जा संधि में केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि के कारण होता है? कंदुक खलिका संधि। कोहिनी एवं घुटना में कौन सी संधि होता है? हिंज संधि। ऊपरी जबड़े एवं कपाड़ के मध्य हड्डी किस संधि का उदाहरण है? अचल संधि। एक्सरे चित्र से हमारे शरीर की किसकी आकृति प्राप्त होता है? अस्थि में हुई क्षति की। कार्पेल कहते हैं अनेक छोटी छोटी अस्थियां बनी कलाई। कार्पेल कहते हैं अनेक छोटी छोटी अस्थियां बनी कलाई। हमारे शरीर की अस्थियां के आकार को कैसे देख सकते हैं? एक्सरे द्वारा। पसलियां की संख्या होती है 24। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? पसलियां की संख्या 12 होती है, यह असत्य है। बाकी दो सत्य है। पसलियां वक्ष एवं मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। पसलियां हृदय की सुरक्षा प्रदान करता है। कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 33।
कशेरुकों की संख्या 33 होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में सही कथन कौन नहीं है बताना है। मेरुदंड एक लंबी, सीधी एवं कठोर अस्थि होती है। मेरुदंड की संरचना 33 छोटी छोटी अस्थि, जिसे कशेरुक कहते हैं, से बना होता है। उपयुक्त में सही कथन कौन नहीं है। केवल कथन एक। केवल कथन एक सही नहीं है। मेरुदंड एक लंबी, सीधी एवं कठोर अस्थि होती है, ये गलत है। बाकी दो सही है। मेरुदंड की संरचना 33 छोटी छोटी अस्थि, जिसे कशेरुक कहते हैं, से बना होता है। निम्न में से श्रोणी अस्थि के बारे में सही कथन है। इसकी संरचना एक बॉक्स के समान होती है। यह बैठने में सहायक होती है। आमाशय के नीचे विभिन्न अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। आंसर सी हो जाएगा। तीनों कथन सही है। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है। पसली पिंजर। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है। पसली पिंजर। निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है। पेशी एवं अस्थि। कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है। पेशी एवं अस्थि। अस्थियों को गति करने योग्य बनाता है। पेशी और संधि। कथन 2 और 3 सही है। अस्थियों को गति करने योग्य बनाता है पेशी और संधि। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में सही कथन का चयन कीजिए। तो दोनों कथन सही है। संकुचन के अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। दो पेशियों के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। उपयुक्त में सही कथन का चयन कीजिए। आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, यह सही नहीं है। बाकी जो सही उसको पढ़ते हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर शुष्क केंचुए को भूमि पर एकड़ बनाने में सहायक है। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करता है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता प्रदान होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। 1 और 2 सत्य है। घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करता है। 1 और 2 सही है। निम्न में से कौन है जो हड्डियां जितना कठोर नहीं होते और जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। उपास्थि। आंसर डी हो जाएगा। उपास्थि। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तिलचट्टा के वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। उड़ने के वक्त इससे वक्ष के पेशियां से गति मिलती है। इसका शरीर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। उपयुक्त में से सभी सही है। आंसर सी उपयुक्त में से सभी।
निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सही है बताना है। पक्षी की अस्थियां हल्की एवं कमजोर होती हैं। पश्चपाद चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। इसकी अस्थि में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। उपयुक्त में से कौन सही है? केवल कथन 2 और 3 सही है। आंसर बी हो जाएगा। पश्चपाद चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। इसकी अस्थि में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। 2 और 3 सही है। किसका शरीर की आकृति धारारेखीय होती है? मछली। आंसर ए हो जाएगा मछली। किसका शरीर की आकृति धारारेखीय होती है? मछली। मछली के शरीर पर जो पंख होता है उसका कार्य होता है तैरते वक्त जल में संतुलन बनाए रखना, दिशा निर्देशन में सहायक। आंसर सी हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों सही है। मछली के शरीर पर जो पंख होता है इसका कार्य होता है तैरते वक्त जल में संतुलन बनाए रखना, दिशा निर्देशन में सहायक। दोनों सही है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। सर्प का मेरुदंड काफ़ी छोटा होता है। पेशियाँ मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को आपस में जुड़ी रहती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा रहता है। यही वलय उसे आगे की गति में धक्का देता है। उपयुक्त में से कौन सही है? केवल कथन 2 एवं 3। केवल 2 और 3 सही है। पेशियाँ मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को आपस में जुड़ी रहती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा रहता है। यही वलय उसे आगे की गति में धक्का देता है।